हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल परनीत एकेडमी। मैं आज आपको ईवीएस पढ़ाऊंगी। ईवीएस जो सब्जेक्ट है जो सीटेट के फर्स्ट पेपर में आता है। फर्स्ट पेपर में ये ईवीएस 30 नंबर का आता है, जिसमें 15 नंबर की पेडालॉजी होती है और 15 नंबर का एनसीईआरटी नोट्स होते हैं। जो ये एनसीईआरटी नोट्स हैं ये मैं आपको कंप्लीट फोर्थ पार्ट में कराऊंगी और पूरे फुल कंप्लीट नोट्स हैं और मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। और ये ईवीएस का पार्ट 1 है। मैं आपको पेडालॉजी भी कराऊंगी। तो ये कक्षा 4 की बुक से लिए गए हैं। जैसे शुरू करते हैं। पार्ट 1, चलो चले स्कूल, ये चैप्टर का नाम है। चलो चले स्कूल। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि भारत के जो बच्चे हैं वे किस किस साधन से किस तरीके से जाते हैं। तो स्कूल पहुंचने के साधन, तो बांस और रस्सी से बना पुल ये कहाँ पे मिलता है? ये असम में होता है। असम में बांस और रस्सी के बने पुल को बच्चे पार कर अपने स्कूल में जाते हैं। असम में ज़्यादा वर्षा होने के कारण ऊंची लकड़ी के बने हुए बांस के जो लंबे लंबे खंभे होते हैं और उस पर पुल बनता है, और जिससे वे आराम से पुल पार करके स्कूल चले जाएं। ट्रॉली लद्दाख में मिलती है। इसमें बच्चे ट्रॉली से एक वैली से दूसरी वैली तक आराम से पहुंच जाते हैं और यह लद्दाख में है। सीमेंट के पुल तो ज़्यादातर हर जगह मिलते हैं, लेकिन ये सामान्य क्षेत्रों में मिलते हैं। वल्लम एक लकड़ी की छोटी सी नाव होती है जो केरल में मिलती है और इस पर बच्चे बैठकर नदी पार करते हैं और अपने स्कूल में पहुंच जाते हैं। ऊंट गाड़ी राजस्थान में मिलती है और ऊंट गाड़ी राजस्थान में होती है और राजस्थान में रेत इतना होता है कि ऊंट गाड़ी से वे अपने सफ़र तक पहुंच जाते हैं। बैलगाड़ी ज़्यादातर मैदानी इलाकों में मिलती है। जो ऊंट गाड़ी होती है आजकल इसका यूज बहुत कम हो गया है, लेकिन पिछड़े इलाकों में आज भी इसका यूज होता है। उबड़ खबड़ पथरीले रास्ते जो है उत्तराखंड में होते हैं और वहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। चैप्टर 2, कान में इसमें चैप्टर में पक्षियों के बारे में बताया गया है। किसके सिर पर आँखें होती हैं और छेद कान पंखों से ढके होते हैं? तो सिर पे आँखें पक्षियों की होती है और उनके जो कान होते हैं वे छेद की तरह होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। इसी तरह छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं। छिपकली के कान भी हमें नहीं दिखते, पर उनकी आँखें तो दिखती है, लेकिन उनके कान हमें नहीं दिखते क्योंकि वे कान से ढके होते हैं। मगरमच्छ की आँखें भी इसी प्रकार की होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। हम मगरमच्छ की आँखों को भी देख नहीं पाते। जानवरों की जो त्वचा पर डिजाइन होते हैं वो किस कारण होते हैं? बालों के कारण होते हैं। आपने देखा होगा जेब्रा के जो डिजाइन होता है इस टाइप का होता है, लेकिन ये उसके बालों के कारण होते हैं। जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखाई देते हैं। इसमें बोला है कि जानवर के जो शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर दिखाई देते हैं वे बच्चे को जन्म देते हैं, और जो जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते वे अंडे देते हैं। जैसे छिपकली के कान नहीं दिखाई देते तो वो अंडे देते हैं, और जिनके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं। चैप्टर 3, नंदू हाथी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर बार सीटेट में से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसमें वे 4 ऑप्शन ले लेते हैं और उसमें से पूछते हैं कि ये कौन सा हाथी का गुण नहीं है। जैसे
हाथियों के झुंड में सरदार कौन होती है? हाथी के जो झुंड होता है उसकी सरदार बड़ी बुजुर्ग मादा हाथी होती है। जो बड़ी बुजुर्ग मादा हाथी होती है वो ही झुंड की सरदार होती है। नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं? जो नर हाथी होते हैं वे झुंड में रहते हैं, लेकिन वो झुंड एक टाइम आने पर झुंड छोड़ देते हैं। जब 14-15 वर्ष की आयु हो जाती है और नर हाथी झुंड को छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है? एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खाता है। एक जो वयस्क हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ते व टहनियाँ खा लेता है। एक हाथी एक दिन में कितना सोता है? एक जो हाथी होता है जो एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। देखो स्टूडेंट, शरीर तो उसका इतना बड़ा होता है लेकिन उसे नींद सिर्फ 2 और 4 घंटे ही सोता है। इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं? हाथी बोलते हैं ना हाथी को पसीना नहीं आता, तो वो पसीने से पहले ही अपना इसलिए नहीं आता क्योंकि वे पहले ही मिट्टी में लेटते हैं और अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए वे मिट्टी में लेटते हैं। हाथी मिट्टी में क्यों नहीं लेटते? अपनी त्वचा को ठंडा रखने के लिए। एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं? एक झुंड में सिर्फ 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे रहते हैं। चैप्टर 4 में अमृता की कहानी। इसमें अमृता की कहानी के बारे में बताया गया है कि अमृता कहाँ रहती थी? अमृता खेजड़ी गांव में रहती थी। खेजड़ी गांव कहाँ था? खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास था। खेजड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार के बनाए जाते थे? जो खेजड़ी में थे वे जो 300 साल पहले जो घर बनाए जाते थे वो लकड़ी से बनाए जाते थे। खेजड़ी में कौन लोग रहते थे? खेजड़ी में विश्नोई लोग रहते थे। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़। कम पानी में जो जीवित रहता है वो पेड़ खेजड़ी का पेड़ है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स भी थे जो मैं अलग से दिए हैं। जैसे खेजड़ी जो पेड़ की लकड़ी होती है वो उसे कीड़ा खराब नहीं करता, और जो उसकी छाल होती है वो दवा के काम आती है। इस पेड़ की जो फलियाँ होती है वो सब्जी में काम आती है, और इसकी जो पत्तियाँ होती है वे जानवर खाते हैं। इस पेड़ के बहुत लाभ हैं। देखो उसके पेड़ की जो लकड़ी होती है हम उससे कुछ भी बना सकते हैं जिसमें कीड़ा भी नहीं लगेगा, और जो उसकी छाल है ज़्यादातर दवाइयों के काम आती है, और जो पेड़ होते हैं और जो उन पर फलियाँ आती हैं उनसे हम सब्जी भी बना सकते हैं। इसीलिए, और जो पत्तियाँ उनकी बचती है तो जानवर खा लेता है, इसलिए खेजड़ी का पेड़ और कम पानी में जीवित रहता है। चैप्टर 5 अनीता की मधुमक्खियाँ। इसमें अनीता ने मधुमक्खियों के पालन पोषण के बारे में बताया है। अनीता कहाँ पे रहती थी? अनीता बेचहा गांव में रहती थी। बेचहा गांव कहाँ पर था? बिहार के मुजफ्फरनगर ज़िले में। इसे मुजफ्फरनगर मत समझ लेना, ये मुजफ्फरनगर है, यह जो बिहार में है। एक मुजफ्फरनगर यूपी में भी है लेकिन ये बिहार में है। मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है? मधुमक्खी के छत्ते में अंडे रानी मक्खी देती है। छत्ते में रहते तो बहुत मधुमक्खियाँ हैं लेकिन अंडे रानी मक्खी ही देती है। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं, जैसे छत्ते में नर मक्खियाँ बहुत काम करती है, बाकी मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं, और जो नर मक्खियाँ होती हैं वह बहुत कम होती हैं। नर मक्खियाँ सैनिक का भी काम करती हैं। लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं? लीची के फूल जो होते हैं वे फरवरी में खिलते हैं, और ज़्यादातर मधुमक्खी लीची के जो पेड़ के जो फूल होते हैं उसी से शहद कलेक्ट करती है। ये मधुमक्खियों का फेवरेट फूल है लीची का। मक्खियाँ अंडे कब देती हैं? मक्खियाँ जो अंडे देती हैं वह अक्टूबर से दिसंबर के माह में देती हैं।
मधुमक्खियों का पालन कब शुरू करना चाहिए? मधुमक्खी का जो पालन होता है वो अक्टूबर से जनवरी के बीच में कभी भी कर सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर चैप्टर 6 ओमना का सफ़र, इसमें बताया गया है कि ट्रेन कहाँ से चलती है, कैसे कैसे यहाँ पे खाने हैं, कहाँ से कहाँ तक का सब इसके ही बारे में बताया गया है। जैसे ट्रेन कहाँ से चली थी? कच्छ में गांधीधाम से गुजरात का जो प्रसिद्ध खाना होता है वो कौन को मतलब क्या क्या है? तो वो चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई आती होती है। जो गुजरात में है ज़्यादातर ढोकला बहुत ज़्यादा खाया जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। वलसाड और अहमदाबाद कहाँ है? वलसाड और अहमदाबाद जो कहाँ है, यहाँ ये पूछा गया है, वो गुजरात में है। कोझिकोड कहाँ है? कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। चैप्टर 7 खिड़की में, इसमें बताया गया है खिड़की में कि मतलब यहाँ पे कितने पुल हैं, कितनी सुरंगें हैं, या कहाँ पे ये स्थित है। इस तरह का इस चैप्टर में सब कुछ नॉलेज देने के लिए बच्चों को ये चीज़ें बताई गई। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, CTET का इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है। मडगांव कहाँ स्थित है? मडगांव जो है गोवा में है। गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल होते हैं? ये CTET में आया था और ये हर साल आता है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हर साल आता है। ये पिछले साल भी आया हुआ था, तो ये आप ध्यान से लर्न कर लेना। गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल हैं? तो 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं, यानी कि 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। कोझिकोड कहाँ स्थित है? कोझिकोड मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। कोझिकोड को और क्या कहते हैं? कोझिकोड को कैलीकट भी कहते हैं। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया था। गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। कोट्टयम नगर कहाँ है? केरल में है। और मैंने यहाँ पे कुछ भाषा और कुछ राज्य कि ये भाषा कहाँ कहाँ कौन से राज्य में बोली जाती है मैंने कुछ ऐड भी किया है। जैसे कुछ भाषाएं हैं और राज्य है, जैसे ये राज्य हैं तो इनमें ये भाषाएं बोली जाती है। जैसे मलयालम कहाँ पे बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। ज़्यादातर केरल में मलयालम बोली जाती है। कोंकणी ज़्यादातर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्से में बोली जाती है। मराठी होती है वो ज़्यादातर महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, इसमें मराठी भाषा का बोली जाती है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। इसके लिए ट्रिक भी है, जैसे गुजराती गुजरात। कन्नड़ भाषा ज़्यादातर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में बोली जाती है। आगे का जो नोट्स हैं वो मैं आपको पार्ट 2 में कंटिन्यू रखूँगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना। मेरी चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लाइक करने से मुझको मेरी चैनल को मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। थैंक यू। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।